हूँ बाबा तेरे नाम का दीवाना, मैं तो हूँ बाबा तेरे नाम का दीवाना, ढूंढता शुरू में बाबा तेरा ठिकाना, ढूंढता शुरू में बाबा तेरा ठिकाना, मुझे रास्ता वो भाए तेरे दर पे जो आए, मुझे रास्ता वो भाए तेरे दर पे जो आए, क्या सजदा तेरा करता, मुझे तो तेरा दान चाहिए, मुझे तो तेरा दान चाहिए, मुझे तो तेरा दान चाहिए, मुझे तो तेरा दान चाहिए। रुको रुको देवी रुको, नृत्य देखते हैं। महाराज नागराज प्रसन्न हो जाते हैं, दोनों को एक एक नावला का हार बहुत से राजा महाराजा देखे होंगे, नहीं हाँ चलिए। पुत्र ध्यान रखें, अतएव राज्य की स्थिति का निर्भय हो अवलोकन कराइए, नीति शास्त्र का यही कथन है। दिन सिखाए मंत्री जो मन स्वयं का था, दिन सिखाए बैकांगिनी आज्ञा से टली जाए। महाराज ये मंत्री जी आपके सभा के मंत्री हैं, प्रधानमंत्री है, और जिस सभा के प्रधानमंत्री कम से कम 4 मन के हों वहां तो कोई चिंता की बात ही नहीं। फिर भी मंत्री जी क्या कहते हैं आप ध्यान से सुनिए। महाराज दीन बंधु, प्रजा वत्सल, नीति निपुण, कुशल राज संचालक, धर्म प्रतिपालक, आपके राज्य की व्यवस्था और औचित्य दंड नीति को देखकर अन्य प्रशासक आश्चर्य करते हैं। महाराज आपके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक अनुशासन का प्रभाव है कि सिंह और गाय एक साथ पानी पीते हैं। महाराज राज में कहीं भी अत्याचार, अनैतिकता, अभद्र व्यवहार और अनुशासनहीनता नहीं। व्यवस्था का निरंतर ध्यान रखना। अरे महाराज, और आपके राज्य में जगह जगह प्याव की व्यवस्था की गई है, और जगह जगह अति सुंदर सुंदर भोजन की व्यवस्था भी कीजिए। भोजनशाला, गौशाला आदि आदि खोल दी गई महाराज। और दूसरी महाराज ये प्रकार की है, यथाशीघ्र अवगत कराइए। हे प्रजापालक महाराज, हे नरोत्तम, हे अवध नरेश, आप सैन्य व्यवस्था से बिल्कुल निश्चिंत रहें। हमारे राज्य में जो सैन्य व्यवस्था की गई है उसमें विभिन्न प्रकार की सेनाएं, जिसमें गज सेना, अश्व सेना, पैदल सेना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना के साथ अन्य सेना, भंग सेना, कश्मीर सेना, पंजाब सेना, हिमाचल सेना, मालवा सेना, महाराष्ट्र सेना, बाले सेना, ललितपुर की शारवाल बलवान सेना को भी विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित किया गया है। अभी महाराज हम लोगों ने अग्नि नामक एक प्रक्षेपास्त्र का भी सफल प्रयोग किया है। ये आपकी इस राज्य की सैन्य व्यवस्था कुछ ऐसी है जिसको देखकर अन्य राजा अपने दांतों तले में उंगली दबा लेते हैं। प्रधानमंत्री और सेनापति
अपनी कुशल रणनीति से तलवार चला करके दिखाते हैं। दोनों चलिए दोनों अब सेना बहुत अच्छी, बस 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 बस। अरे ये तलवार की वो चमक है जो बिजली की तरह निकल करके गिरी है। राज्य के असीम शुभ चिंतक हो, अपने कर्तव्य का पालन करना ही श्रेष्ठ है। प्रत्येक नगर निवासी सावन जीवन का यापन करे, ऐसी कामना है। तभी सभासद नंबर 1 खड़े हो जाते हैं और महाराज नाभीराज से क्या कहते हैं। समस्याओं का समाधान महाराजा नाभीराज के बीच रखा जाता है। माइक दो पिंटू। सभासद नंबर 1। परंतु अयोध्या निवासियों का भविष्य उज्जवल दिखाई नहीं दे रहा है महाराज। इसका अनुमान, इसका कारण क्या प्रतीत होता है? कहिए संकोच, निसंकोच से कहिए। तभी सभासद नंबर 2 खड़े। मौसम होने लगा है, अन्न और वस्त्र के अभाव में जीवन संकट में आ सकता है महाराज। तभी महाराजा नाभीराज कहते हैं, हम सब आपके मुख से संदेश सुनने को आतुर हैं। आप दया करके हमारी जिज्ञासा को पूर्ण कीजिए। विषमता को मिटाने के लिए आदि ब्रह्म अवतार लेने वाले हैं। तभी सभासद नंबर 4 खड़े हो जाते हैं। अब सारे अभियान गत सुना सुखद संदेश, पंडित पुरुष का अवतरण होगा अपने देश, होगा अपने देश। हे महाराज, महाराज, आने वाले पुण्य पुरुष के लिए हम अपने पलक फावड़े बिछाए प्रतीक्षा कर रहे हैं।